नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज इस खास कार्यक्रम में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर में हम बात करेंगे ठंड की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जनवरी के पहली तारीख से ही यानी कि नए साल से ही ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड का सितम लगातार जारी, कई स्थानों पर पारा भी गिर रहा है। वहीं कुछ जिलों में मावठे की बारिश, सर्दी पड़ा रही है। नया साल मध्य प्रदेश के लिए कड़ाके की ठंड लेकर आया है। जहां दिसंबर के महीने में लोगों को गर्मी महसूस हो रही थी, तो वहीं अब जनवरी के महीने में लोग हाथ कपा देने वाली सर्दी से बेहाल हो गए हैं। आलम यह है कि प्रदेश के कई हिस्सों में लोग सूर्यदेव के दर्शन के लिए भी तरस गए हैं। अलाव के सहारे लोग किसी तरह दिन काट रहे हैं। मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बता दें कि भोपाल में अगर बात करें तो जनवरी के पहले हफ्ते के दिन 17 साल में सबसे ठंडे रहे हैं। यहां औसत अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री रहा। रात के तापमान के लिहाज से नौगांव देश का दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा। वहां रात का तापमान 0.2 डिग्री रहा। दतिया में 2.5 तो गुना में 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बता दें कि प्रदेश के इन शहरों में रातें जम्मू से भी ठंडी दर्ज की जा रही हैं। देश के 258 शहरों में खजुराहो 6वां शहर है जहां दिन सबसे सर्द रहा। वहां दिन का तापमान 11.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ AK शुक्ला कहते हैं कि भोपाल में 2006 से लेकर अब तक जनवरी की शुरुआत में दिन इतने ठंडे नहीं रहे। इसके पहले 2011 में दिन का औसत तापमान 20.2 डिग्री रहा था। भोपाल में शुक्रवार के दिन में 22.8 डिग्री तापमान रहा। ये गुरुवार के मुकाबले 3 डिग्री ज्यादा है, जबकि रात में यही तापमान 7.3 डिग्री था। बता दें कि इस सीजन में नवंबर और दिसंबर के 61 दिन पर जनवरी के ये 7 दिन भारी पड़ गए। दिसंबर में एक भी कोल्ड डे नहीं हुआ, शीतलहर भी नहीं चली। पारा 8.4 डिग्री से नीचे नहीं गया। बीते 72 घंटे में रात के तापमान में सिर्फ 0.1 डिग्री का अंतर आया है। चलिए, तो अब 2 शहरों के हम हालात जान लेते हैं। चित्रकूट से हमारे साथ संवाददाता पंकज कुशवाहा जुड़ गए हैं और चेरा से रविशंकर पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रविशंकर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं लगातार 1 जनवरी से ही ठंड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। आज 7 तारीख है, 1 से लेकर 7 तक हर रोज ठंड बढ़ रही है, हर रोज तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो क्या कहना है मौसम विभाग का कि आने वाले कितने दिन तक और सर्दी जारी रहेगी, ठंड जो है वो बढ़ती रहेगी? कोहरे की चादर से ढका हुआ है और यहाँ पर 5 डिग्री पारा पहुंच गया है। बता दें कि कल यहाँ पर 12 बजे तक धूप नहीं निकली थी और आज भी कोहरे की रफ्तार तेजी से पकड़ी है और शीतलहर चल रही है। बता दें कि यहाँ पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। उचेहरा समेत सतना जिले में घना कोहरा दिखाई दे रहा है। हम आपको सीधा विजुअल दिखा रहे हैं। हमारे चेहरा में 1 दर्जन से अधिक परिवार के सैकड़ों लोग खुले आसमान में रह रहे हैं और प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ये बीड़ी पत्ता जलाकर आग ताप रहे हैं और सीधा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बुजुर्ग है और तेली पत्ता जलाकर किसी तरह ठंड से राहत महसूस कर रहे हैं। मगर अभी भी नगर परिषद चेहरा के आला अधिकारियों के द्वारा कोई कारगर पहल नहीं की गई है और न ही ऐसे लोगों को राहत दी गई है। जी बिल्कुल रवि, आपके पास में हम देख सकते हैं कि लोग बाग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो मैं चाहूंगी आप उनसे बात करें और उनसे पूछने की कोशिश करें कि क्या कभी प्रशासन उनके पास तक आया है और क्या कुछ व्यवस्थाएं उन्हें दी गई हैं। जी बता दें आपका नाम, ये अलाव कौन दिया है? कोई नगर पालिका कर्मचारी, कोई कर्मचारी आए नगर पालिका से?
कोई कर्मचारी है आप अपनी व्यवस्था दे रहे यहाँ पर? यहाँ पर कोई आया नहीं आया? नहीं आया हमारे पास। तो कैसे ठंड से आप गुजारा कर रहे हैं खुले आसमान में? कहाँ से आए आप? छतरपुर से हैं, क्या नाम है? कब से रह रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, जो ये अलाव वाला बच्चा किस जगह पर करे? जी मैं वहाँ अभी बात किया और यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि जानकार सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर नगर परिषद के पार्षदों के घर के सामने अलाव लगाए जा रहे हैं और जहाँ जरूरत है वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके चलते काफी परेशानी हो रही है। जी मैम। जी बिल्कुल, देखिए रवि, मैं चाहूंगी आप अपने आसपास कुछ तस्वीरें बताएं, चूंकि हम देख सकते हैं आपके पीछे कि कितना घना कोहरा इस समय उचेहरा में देखने को मिल रहा है। अभी भी मतलब यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के चलते घना कोहरा छाया हुआ है और रहवासी बेचैन हो रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर लोग घर के अंदर कपड़ों के अंदर ढके हुए हैं, लेकिन जो बाहर हैं वो डूबते हुए पहने हुए हैं, मगर रोजी रोटी के लिए सुबह से उठकर काम करते हुए दिख रहे हैं। अब आपको सीधा दिखाना चाहिए किस तरह से यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर लगे रहते हैं। सीधा वीडियो देख सकते हैं, ये दैनिक मजदूरी करने वाले हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। बता दें कि इसके बावजूद भी यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी परेशानी होती है। यहाँ पर ये छतरपुर के रहने वाले हैं और इनको केवल जीविकोपार्जन के लिए यही सहारा है। ठंड हो या गर्म हो, ये खुले आसमान में रहते हैं। इस तरह के हालात इनके बने हुए हैं। जी रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विवेक आपके पास आना चाहूंगी कि अगर भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में भी देख सकते हैं कि 1 जनवरी से ही ठंड जो है वो शुरू हो गई थी, पारा लुढ़कना शुरू हो गया था। जिस सर्दी का लोगों को इंतजार था दिसंबर में, वो सर्दी अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। वो सर्दी अब उन्हें जनवरी में देखने को मिल रही है। लेकिन बात अगर प्रशासन की करें तो प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं भोपाल में सर्दी से बचाव को लेकर? सही कहा। जिस तरीके से अगर हम बात करें दिसंबर और नवंबर माह की जो सर्दी पड़ना चाहिए थी, लेकिन वह देखने को नहीं मिली। लेकिन जिस तरीके से नए साल का आगाज हुआ और 7 दिन में ही, यानी कि आज 7 जनवरी है और 7 दिन में ही 2 महीने का रिकॉर्ड सर्दी ने तोड़ दिया है। और हम मौसम विभाग की माने तो 22 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस सर्दी का कि 7 दिन में इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ी है। और अगर आपने जो सवाल किया है कि आखिर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, तो प्रशासन की तैयारियों की हम बात करें तो जो अलाव की व्यवस्था होना चाहिए भाई, उसके लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें रैन बसेरों की, तो वहां पर भी बिस्तरों की व्यवस्था की गई है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं और जो रैन बसेरों का सहारा लेते हैं और सर्दी से बचाव के लिए अलाव की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में किसी को सर्दी का शिकार ना होना पड़े, इसको लेकर चिन्हित स्थानों पर लकड़ियों की व्यवस्था की गई है। और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वह समय समय पर वहां पर लकड़ियों की इंतजाम करते हैं। चाहे हम रैन बसेरों की बात करें, बस स्टैंड की बात करें या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर ऐसे जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वह भी नगर निगम ने चिन्हित करके रखे हैं, वहां पर भी अलाव की व्यवस्था की गई है। लेकिन कई लोगों की इस तरीके की भी शिकायतें हैं कि वहां पर लकड़ियों की व्यवस्था नहीं की जा रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई जगह की अगर हम स्टेशन की बात करें या फिर रेलवे स्टेशनों की बात करें, वहां पर लकड़ियों की व्यवस्था देखने को जरूर मिली। कई ऐसे स्थान है, चाहे हम शासकीय अस्पतालों की बात करें, क्योंकि अस्पतालों में भी मरीजों के जो परिजन रहते हैं वह रात में अपना समय बिताते हैं, क्योंकि जो मरीज रहते हैं वह अस्पताल के अंदर रहते हैं, लेकिन परिजनों को कहीं ना कहीं ठंड से बचने का सहारा सिर्फ अलाव ही रहता है। तो ऐसे में अस्पताल के बाहर जरूर कुछ ऐसे परिजन देखने को मिले कि जो सर्दी से परेशान दिखे और अलाव की व्यवस्था कोई नहीं देखने को मिली। हालांकि प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि अलाव की व्यवस्था करके रखी गई है, लेकिन कई नाकामियां भी देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्दी का सितम है वह जरूर नए साल के साथ शुरू हो गया है और 7 दिन में ही 22 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अगर रात के तापमान की बात करें राजधानी भोपाल की ही, तो 7.4 दर्ज किया गया है। वही अगर हम दिन के तापमान की बात करें तो
19.5 दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें तो 10 से 12 जनवरी के बीच जो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है उस समय जो तापमान है वह सामान्य रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगह बारिश हो सकती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं उसके बाद सर्दी का असर जो है और तेजी से देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो इंतजार सर्दी का लोगों को था कि दिसंबर और नवंबर में जो इंतजार था, क्योंकि दिसंबर माह में जिस तरीके से सर्दी पड़ती वह देखने को नहीं मिली। लेकिन हालांकि अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीनों की तो 29 नवंबर और 8 दिसंबर और 17 दिसंबर को जरूर सर्दी देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिलना चाहिए वह जरूर नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही नए साल का आगाज हुआ और सर्दी का सितम शुरू हो गया और लोगों को कहीं ना कहीं जो ठिठुरन है वह देखने को मिल रही है और लोग घरों में दुबके बैठे हुए हैं। अब प्रशासन भी कहीं ना कहीं इंतजाम करके रख रहा है। अगर हम रेलवे स्टेशनों की बात करें या फिर अस्पतालों को जब हम बात कर रहे हैं कि अस्पतालों में जरूर मरीजों के परिजन जो है वह परेशान होते दिखे अलाव की व्यवस्था ना होने के कारण। लेकिन प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि अलाव की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है कि क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर का कहर देखने को मिला था उसके बाद अगर हम बात करें तो उसको लेकर अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों से कहा गया है कि आप समय पर अस्पताल पहुंचे और जो छुट्टियां हैं वह कहीं ना कहीं उसको रद्द भी किया जा सकता है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है। अगर हम स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में भी समय में परिवर्तन किया गया है। जो शीतलहर का कहर देखने को मिला था, क्योंकि अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल और इंदौर में तो 2 बार स्कूलों का समय परिवर्तन किया गया, क्योंकि दिसंबर की जो हम बात कर रहे हैं जब 8 दिसंबर को शीतलहर देखने को मिली थी और सर्दी का असर देखने को मिला था उस समय स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया था। यानी कि 8:30 बजे के बाद स्कूल के संचालन का निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किया था। लेकिन जिस तरीके से नए साल का आगाज हुआ और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो जिला प्रशासन ने अब नया आदेश जारी किया है, यानी कि अब 9:30 बजे के बाद स्कूल संचालित हो। लेकिन कहीं आदेशों की अवहेलना भी होते हुए देखने को जरूर मिल रही है राजधानी भोपाल में, क्योंकि अगर हम बात करें भले ही स्कूलों के समय का परिवर्तन कर दिया गया हो लेकिन जो स्कूली बसें हैं और जो स्कूल पहुंचने वाले छात्र छात्राएं उनको समय से पहले ही स्कूल निकलना पड़ता है। यानी कि जो समय पहले था उसी समय से वह अपने घर से निकलते हैं और कई ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो स्कूल ठिठुरते हुए जाते हुए देखे गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन है उसको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जो स्कूल बसें हैं वह अपने समय से ही बच्चों के घरों के बाहर पहुंच जाती है। भले ही स्कूल के समय, क्योंकि स्कूल बसों के जो चालक होते हैं उनका कहना यह रहता है कि हमें स्कूल के समय से पहुंचना है, यानी कि 9:30 बजे पहुंचना है और कई दूरियां स्कूल से रहती हैं। कई छात्र छात्राएं स्कूल से कई किलोमीटर की दूरी कहीं ना कहीं समय से पहले ही निकलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के आदेशों की भी अवहेलना हम इसको कह सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आपके आसपास अगर कोई लोग हों, कोई जनता हो तो आप उनसे बातचीत करें, उनसे भी जाने कि सर्दी से वे बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं, क्या उपाय कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से हम देखेंगे अगर कोई मिलता है। हालांकि क्योंकि हम देखें तो सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। सर्दी का सितम जो है वह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो बसें हैं वह जरूर चल रही हैं, लेकिन ऐसे आने जाने वाले लोग तो कहीं नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि सर्दी का सितम है। और अधिकांश लोग जो हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, शनिवार का दिन है, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो कई शासकीय स्कूलों के जो दफ्तर होते हैं उनकी छुट्टियां रहती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम बात करना चाहेंगे, एक मैडम जा रही हैं। मैडम, सर्दी का असर है, लंबे समय बाद सर्दी देखने को मिली है, कहाँ जा रही हैं और कैसा है सर्दी का असर? बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ राजीव गांधी कॉलेज में पढ़ती हूँ, फर्स्ट ईयर नर्सिंग। तो कैसा है? लगातार दिसंबर में इंतजार था, लेकिन बहुत ज़्यादा है और मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा लगती है और हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही है कि पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है और इतना सुबह जाने में भी। हाँ, सही बोल रहे हैं। भोपाल किस तरीके से बचाव करते हैं आप सर्दी का? वो जैकेट पहनते हैं और क्या।
बिल्कुल देख सकते हैं मुझे कि किस टाइम- तरीके से लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। इस कॉलेज जा रही थी वो पढ़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि जब पढ़ाई करती है उस समय भी उनको सर्दी लगती है। जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर किस तरीके से वे बचाव करती है, तो उन्होंने बताया कि स्वेटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और जो और अन्य जरूरत की चीजें हैं, जिस तरीके से मफलर हो या फिर अन्य दस्ताने हो, उनके सहारे वे सर्दी से बचाव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर बात करें तो 7 दिनों में जो सर्दी ने अपना कहर बरपाया है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं और सितम सर्दी का देखने को मिलेगा। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं लोगों से बात करने की, तो सड़कें कहीं ना कहीं खाली दिख रही हैं क्योंकि लोग अपने घरों में दुबकर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं पंकज कुशवाहा चित्रकूट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहूंगी। पंकज, अगर चित्रकूट की हम बात करें तो हम लगातार 1 जनवरी से ही हम लगातार सभी शहरों का, सभी जिलों का हालचाल जान रहे हैं। वहां की सर्दी किस तरीके से बढ़ रही है और किस तरीके से लोग ठंड का बचाव कर रहे हैं, इन सब पर नजर बनाए हुए। लेकिन अगर आज की हम बात करें, चित्रकूट में आज तापमान कितना दर्ज किया गया है? पंकज, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? चलिए, पंकज से किसी कारण की वश हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं रविशंकर आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि आप दिखा रहे थे कि वहां पर कुछ मजदूर हैं जो दूर से आए हैं। आपने बताया कि छत्तीसगढ़ से मजदूर यहाँ पर आए हुए हैं काम के लिए, और हम देख सकते हैं कि वो सिर्फ एक पन्नी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उस पन्नी के नीचे वो दिन भी गुजारते हैं, वो रात भी गुजारते हैं। जबकि देखा जा रहा है उच्चरा में कि अभी तापमान 5 डिग्री है और रात में तापमान और घट जाता है, शीतलहर भी चल रही है। कैसे वे इस सर्दी का बचाव कर रहे हैं? के बचाव के लिए केवल एक पन्नी ही है, और इस संबंध में इनको नगर परिषद के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही है और शीतलहर का असर चल रहा है। यही असर रविवार और सोमवार को कड़ाके की ठंड लेकर आएगा। शनिवार में भी हालत खराब है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि ठंड से असर बुजुर्ग और बच्चों को अधिक पड़ता है, लिहाजा कपड़े और अलाव का सहारा ले। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर नकारा साबित हो रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुखिया लगातार अलाव की व्यवस्था की बात कह रहे हैं, मगर नगर परिषद उचेहरा के द्वारा इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे इनका बचाव किया जा रहा है। हम सीधे दिखा रहे हैं आपको किस तरह से ये मजदूर सुबह 6 बजे से उठकर काम में लग जाते हैं और इनको प्रशासन के द्वारा ना तो मध्याह्न भोजन योजना जैसे सूखा राशन मिलता है, उसके बावजूद भी इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हम इससे थोड़ा सा बात भी करना चाहेंगे और बता रहे हैं आपको किस तरह से ये काम करते हैं। ये आपका नाम? मान सिंह। आपको शासन के द्वारा कोई सुविधा मिली यहाँ पर? अलाव है, राशन है, कुछ मिला? कोई प्रशासन का आदमी आया? जी, ये मान सिंह के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई नहीं आया और न ही इनको लाभ दिया गया है। बता दें कि ये छतरपुर जिले से आए हैं, कोरोना काल में भी यहाँ रहे हैं, लेकिन किसी तरह से यहाँ पर जिनको फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ पंजाब प्रांत से भी लोग आए हैं, उनसे ही बात करेंगे। आपका नाम? अर्जुन सिंह जी, ये बताइए नगर परिषद उचेहरा द्वारा कोई लाभ मिलता है, अलाव जलाया जाता है या अन्य कोई सुविधाएं दी जाती है? अलाव नहीं मिल रहा है। ठंड कैसे पड़ रही है? अच्छा, ठंड से क्या बचाव कर रहे हैं? कुछ उपाय है इनके पास? चला के अपना बता दें कि इनके पास सुविधा दिखा रहे हैं किस तरह से एक पन्नी के सहारे ये 2 दर्जन से अधिक परिवार के सैकड़ों लोग एक पन्नी के सहारे यहाँ पर रह रहे हैं। सीधा वीडियो देख सकते हैं किस तरह से इनके हालात हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कारगर पहल
नहीं होने के कारण ये मजदूर परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में कई बार नगर परिषद को भी आगाह किया गया है कि व्यवस्था की जाए, लेकिन अनाज तो जलाए जा रहे हैं, मगर कहाँ जलाए जा रहे हैं ये सड़कों में दिखाई नहीं देता है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं पंकज कुशवाहा के पास जाना चाहूंगी। पंकज, चित्रकूट की अगर हम बात करें तो हम आपके पीछे भी कुछ लोग देख सकते हैं कि सर्दी में भी वे कामकाज के लिए बाहर उनको जाना पड़ रहा है, मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अगर तापमान की हम बात करें तो चित्रकूट में भी कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं नंसी आपको बताना चाहूंगा कि हम चित्रकूट क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जो ये बिरसिंहपुरा चितारा हाईवे है। ये चित्रकूट क्षेत्र मध्य प्रदेश का तराई क्षेत्र है। ये पहाड़ों से लगा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है। ये उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम बहुत तेज से जारी होने के बाद ही मध्य प्रदेश के जो चित्रकूट में है, तो यहाँ सर्दी का प्रकोप बहुत तेज से फैल चुका है। नए साल की शुरुआत होने के बाद ही यहाँ शुरू जब हुई थी तो कोहरे के साथ ही शुरुआत हुई थी। लगातार अगर कोहरे की बात करें तो कई दिन लगातार 24 घंटे कोहरे में बीता है। अगर अभी आज की बात की जाए तो अभी आज भी आप देख सकते हैं किस तरह कोहरे का सितम जारी है। अभी हम यहाँ सड़कों पे खड़े हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे के लोग आग में हाथ सेक रहे हैं। लोग जरूरी काम पे ही बाहर निकल पा रहे हैं। सब लोग अब इतनी ठंड का सितम जारी होने के कारण सब लोग अपने अपने घर में दुबके हुए हैं। अगर घर से बाहर निकल पा रहे हैं तो सिर्फ आग तक निकल पा रहे हैं। और कुछ ही लोग हैं जो सड़क पर निकल के कोई अपने काम तक जा रहे हैं, जो रोजमर्रा की चीजें लेने जाना है या किसी को कोई ऑफिस जाना है काम के लिए। तो बाकी सब अपने घर पे ही दुबके हुए हैं। अगर हम यहाँ के तापमान की बात किया जाए तो अभी सुबह का जो 10 मिनट पहले का तापमान था तो जो 5 डिग्री सेल्सियस था। अगर 5 डिग्री सेल्सियस में तापमान की जो स्थिति है तो यहाँ लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ बर्फ जमाने वाली जैसे ठंड पड़ रही है। हमारे साथ यहाँ की जो ग्रामीण हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कैसे यहाँ ठंड पड़ रही है, क्या यहाँ सितम ठंड का है। आपका क्या नाम है? ललित। यहाँ जो ठंड पड़ रही है किस तरह की ठंड पड़ रही है? लोग क्या बाहर निकल पा रहे हैं? नहीं निकल पा रहे हैं, इधर बहुत ठंड पड़ रही है ठंड का। और आप क्या बताना चाहिए ठंड को लेकर कि यहाँ किस तरह की हो रही है? ठंड बहुत जास्ती पड़ रही है और कोई बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा मवेशियाँ भी बहुत ज्यादा परेशान है। मान लो आदमी तो किसी प्रकार से एडजस्ट कर लेता है, मगर सबसे ज्यादा मवेशियों की नए साल के पहले किस तरह की ठंड थी, नए साल के बाद किस तरह की ठंड? साल में थोड़ा कम, पहले तो कम थी, अब ज्यादा है ठंडी। 1 तारीख से यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी है। जैसा कि आपने देखा कि जो उन्होंने बताया कि नए साल के पहले ठंड के कम थी कुछ, अब बहुत ज्यादा। अभी और हमारे साथ हम उनसे बातचीत करेंगे। आप ठंड के बारे में क्या कहेंगे कि पिछले साल के बच्चे इस बार ठंड किस तरह पड़ रही है? इस बार बहुत ज्यादा ही ठंड है और कल शाम से तो एकदम पानी जैसे गिर रहा है, जैसे पानी में बारिश हो रही हो हल्की हल्की, तो इस तरह से एकदम आसमान से बूंदें टपक रही हैं कल से और अभी तक बंद नहीं हुआ। कोहरा हल्का कम हो रहा है धीरे धीरे, बट ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ भी जेब से बाहर नहीं निकाल सकते। और ये तो हम दुकान ओपन किए तो बस आग में बैठे हैं बस। और अभी जैसा कि आपने देखा नैन्सी कि जो हमारे साथ यहाँ जो ग्रामीण थे तो उन्होंने बताया कि ठंड का पिछले साल की भी अपेक्षा और इस साल काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है। लोग हाथ तक लोगों के गल रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्कूल की बात करें या प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ अलाव की व्यवस्था की गई है? ठीक कहा आपने नैन्सी। जैसे स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल के लिए जो जिला कलेक्टर थे तो उन्होंने लगभग 3 या 4 तारीख से आदेश जारी कर दिया था कि 7 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी जो प्राथमिक स्कूल है, और उसके जो माध्यमिक स्कूल है तो उसका टाइमिंग चेंज कर दिया गया था। अभी कलेक्टर साहब का आदेश आया है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र चल रहे हैं उनका भी टाइमिंग चेंज किया गया है। से 9 बजे 2 बजे जी चलिए, आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सर्दी जो है वो 1 जनवरी से ही लगातार बढ़ती जा रही है। पारे में भी काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। 1 जनवरी से अगर हम 7 जनवरी की बात करें तो 7 दिन 61 दिनों पर भारी पड़ गए। यानी कि नवंबर और दिसंबर में लोगों को जिस सर्दी का इंतजार था वो सर्दी अब उन्हें जनवरी में देखने को मिल रही है। नवंबर और दिसंबर
कि जब सर्दी की शुरुआत हुई थी वो 61 दिन ये 7 दिन पर भारी पड़ गए, यानी कि ये 7 दिनों में सर्दी जो है वो अपने चरम पर है। और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी का तापमान जो है वो और लुढ़क सकता है और गिर सकता है। तो आप सभी दर्शकों से यही अपील करते हैं कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और हो सके तो गर्म चीजों का सेवन करें, गर्म कपड़े पहने और जरूरत हो तभी बाहर निकले। तो फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।